हाउ वी कैन वर्क ऑन लिस्ट, हम अपनी लिस्ट पे काम कैसे कर सकते हैं। लिस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम इस सिस्टम में आ चुके हैं तो लिस्ट का क्या महत्व है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अगर घर बनाना शुरू करते हैं तो घर बनाने से पहले हमारे को नक्शा बनाना जरूरी है। अगर हम नक्शा नहीं बनवाते हैं और सीधा घर बनाना शुरू कर देते हैं तो उस हमारे घर में बहुत सी कमियां रह जाती हैं, और बाद में घर बनाने के बाद हमको पता चलता है कि यहाँ पर यह चीज होना चाहिए था, यहाँ पर यह चीज होना चाहिए था तो अच्छा रहता, लेकिन तब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो घर बना चुके हैं हम। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी लिस्ट एक वही घर बनाने वाला, नक्शा बनाने वाला सिस्टम है कि अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो सकते। अपने और अपने परिवार के सपने कभी पूरे नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, क्योंकि आप सोचते हैं कि मेरे दिमाग में है मैं उन लोगों को फोन करूंगा, लेकिन फोन करने से वो आपके समझ में नहीं आएगा। बहुत से लोग आपके फोन कांटेक्ट में ऐसे होंगे जिनको आप भूल चुके होंगे, और वो एक जबरदस्त काम करने वाले लोग होंगे जो अपने और अपने परिवार के सपने पूरा करना चाहते होंगे, वो आपकी नज़र में नहीं आएंगे, वो आपसे छूट जाएंगे। इसलिए लिस्ट बनाना, नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको करना है तो वो बनाना ही पड़ेगा अगर आपको यहां पर सक्सेस होना है तो। दूसरा है मकान बनाने के लिए, जैसे हमारे को नींव डालना जरूरी है। अगर हम नींव ही नहीं डालेंगे तो मकान कैसे बनाएंगे, मकान बन ही नहीं सकता है। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग अगर यहां पर करना है तो आपको लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं सकते। आपको आज की डेट में ये चीज, इसका महत्व पता नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको इस गलती का एहसास जरूर होगा कि मैंने क्या गलती किया, मैं इतना पीछे क्यों रह गया, मैं अभी तक टीम तैयार क्यों नहीं कर पाया। तब आप जो समय आपने गंवा दिया, लिस्ट नहीं बनाई, उस समय का आप पश्चाताप करेंगे, लेकिन उस टाइम पे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत को चुग गई, उसमें फसल हो गई नहीं, तो अब पछताने से क्या फायदा। अगर हम उसका पहले ही बंदोबस्त करते कि चिड़िया हमने जो बीज डाला उसको ना चुग पाए तो हमारी फसल प्रॉपर तैयार होती। तो वही यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में भी है। अगर आप बाद में जब इस चीज को समझोगे और उस टाइम पे जानोगे कि मैंने इतना टाइम बेकार कर दिया कि मेरे पास लिस्ट नहीं थी, तो उस टाइम का आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टाइम निकल चुका है, वो आपने टाइम खराब कर चुके हो आप। तो इसलिए लिस्ट बनाना यहां पर बहुत ही जरूरी है। लिस्ट बनाने से आप कम टाइम में और एक बहुत बड़ी टीम बना सकते हो। क्यों बना सकते हो कि जब आपके पास लिस्ट रहेगी, आप उसमें देखोगे मेरे को फर्स्ट में किसको फोन करना है, कौन कौन लोग मेरे साथ आ सकते हैं। क्योंकि जब नाम आपके सामने आएगा तो उस इंसान की पिक्चर भी आपके दिमाग में आती है, और जब उसकी पिक्चर आपके दिमाग में आएगी तुरंत समझ में आएगा आपको ये इंसान अच्छा काम करने वाला है, ये थोड़ा धीमा करने वाला है, या इसको मेरे को बार बार फॉलो अप करना पड़ेगा। तो आपके जब दिमाग में उसकी पिक्चर आ चुकी है तो आप उसी हिसाब से उसको इनवाइट करोगे। इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। आपके पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी आप उतना बड़ा ही बिजनेस खड़ा कर सकते हो। लिस्ट नहीं है तो नेटवर्क नहीं बना पाओगे आप। और जो लिस्ट बनाते हैं उसको हमेशा अपग्रेड करते रहना है, यानी कि हमेशा उसमें आपकी लिस्ट बढ़ती रहनी चाहिए। अगर आपने उसको अपग्रेड करना बंद कर दिया तब भी आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस, यानी कि लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाओगे। हमेशा उसको अपग्रेड करते रहोगे तो आप लंबी रेस के घोड़े बन जाओगे और एक बहुत जबरदस्त नेटवर्कर बन जाओगे, और अपने परिवार के लिए आप बहुत कुछ यहां से कर जाओगे। अब लिस्ट अपग्रेड के लिए आप सोचते होंगे कि कहां से लाएंगे, जो नंबर हमारे पास हैं वो तो हैं,
वो तो हमने एक बार नोट कर लिए, फिर हम कहाँ से उसको अपग्रेड करेंगे? तो अपग्रेड करने के लिए बहुत से तरीके हैं। आप व्हाट्सएप से अपग्रेड कर सकते हो, फेसबुक से अपग्रेड कर सकते हो, जहां जिससे भी मिलते हो आपकी थोड़ी सी भी बातचीत हो सकती है, जिससे भी बातचीत होती है उससे उसका नंबर ले लो, उससे बात करो, और बात करते करते एक रिश्ता बनता है और आप उसको अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए। तो लिस्ट बढ़ाने चाहेंगे तो आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती चली जाएगी। जब उस पर आप वर्क करेंगे तो आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा बढ़ती चली जाएगी। एक सही लिस्ट की वजह से आप अच्छा नेटवर्क तैयार कर सकते हो। अगर आपके पास सही लिस्ट तरीके से आपने लिस्ट नहीं बनाया, जैसे मर्जी एक साइड से डायरी में नोट कर दिए और आप सोचे कि मैं अच्छा नेटवर्कर बन जाऊंगा, नहीं बन पाओगे। आपको लिस्ट तरीके से ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप तरीके से लिस्ट नहीं बनाएंगे, आप जिसको जैसे मर्जी नोट कर दिया और जैसे मर्जी उसमें से इनवाइट करने लगे, तो आप स्ट्रेंजर की लिस्ट को फर्स्ट में इनवाइट करने लगे, वो लोग आपके साथ आएंगे नहीं। या जिन लोगों का खुद का डिसीजन नहीं है, अपना फैसला वो ले ही नहीं सकते, आप फर्स्ट में उनको इनवाइट करने लग गए, तो वो अपना फैसला ले ही नहीं सकते, वो घर वालों के ऊपर फैसला छोड़ देते हैं। बोलेंगे मैं पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, घर वालों से सलाह करके बताऊंगा, तो आपके साथ आएगा नहीं। तो तब आप एक अच्छा नेटवर्कर नहीं बन पाओगे। और आपने 5-4 जगह जहां प्लान दिया, और ऐसे लोगों को अगर आपने प्लान दिया तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं तो 5 लोगों को प्लान दे दिया, मेरे साथ कोई आ नहीं रहा है, तो आपका दिमाग में भी ये चीज आएगी, ये तो बहुत मुश्किल काम है और ये मेरे से नहीं हो पाएगा, और आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी आने लगेगी। तो ये चीज के लिए आपको फर्स्ट में वो लिस्ट तैयार करनी है कि जिसके पास भी आप जाते हो वो फर्स्ट आपके साथ ज्वाइन हो जाए। ऐसे लोगों को आपने फर्स्ट में इनवाइट करना है, इसलिए एक सही लिस्ट बनाना जरूरी है। तो सही लिस्ट आपकी कैसे बनेगी, आपको तरीके बताए जाएंगे, आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत दूर तक की सफर कर सकते हो। लिस्ट की वजह से आपको काम करने में आसानी होगी, क्योंकि आप दिमाग पे जोर देंगे किसको फोन करूं, आज किससे मिलना है, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने लिस्ट बना रखी है तो आप लिस्ट में देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा मैंने आज इसको प्लान देना है या इस इंसान को मैंने मिलना है। तो लिस्ट से आपके दिमाग पे ज्यादा आपको जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90% लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं कि उनके पास लिस्ट नहीं होती और नेटवर्क को ही छोड़ चले जाते हैं, क्योंकि वो कुछ लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो वो ये सोचते नहीं है कि ये इंसान मेरे साथ आएगा या नहीं आएगा, और बिना सोचे समझे उसको प्लान देते हैं और वो इंसान उसके साथ जुड़ता नहीं है, और यहाँ से वो क्या सोच के पीछे हट जाते हैं कि मैंने तो 5 लोगों को बताया, 10 लोगों को बताया, मेरे साथ कोई नहीं आया। तो ये सोच के वो पीछे हट जाते हैं। तो ये हमारा गलत तरीका है, क्योंकि हम इसमें फेल हो रहे हैं। 10 लोगों को बताया, लेकिन हमने उन 10 लोगों को बताया जो इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने ही नहीं है। अगर हमारी सही लिस्ट बनी होती है तो हम लिस्ट के मुताबिक अगर काम करेंगे तो शुरू में हमारा लेवल बढ़ाने के लिए सही लिस्ट ही हमारे काम देगी, और जब हमारा लेवल बढ़ जाता है, हमारी एक इनकम आना शुरू हो जाती है, तब हम किसी को भी इनवाइट करेंगे तो वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन आएगा कि आपने क्या कमाया, आपने क्या कर लिया। तो हमारे पास जब दिखाने के लिए होगा कि मैंने ये कर लिया और मैंने ये कमा लिया, तो वो ऑटोमेटिक ही हमारे साथ ज्वाइन हो जाएगा। इसलिए लिस्ट सही तरीके से बनाना बहुत ही जरूरी है। हाउ वी कैन मेक लिस्ट, हम लिस्ट किस प्रकार से बना सकते हैं। यूज फ्रेंड्स फॉर्मूला फॉर मेकिंग लिस्ट। अब इसमें ये ध्यान से सुनना है आपको कि जब भी आप लिस्ट बनाएंगे तो ये फर्स्ट स्टेप है आपका लिस्ट बनाने का, और ये फाइनल नहीं है। पहले आपने लिस्ट बनानी है फ्रेंड फार्मूले पे, जैसे एफ फ्रेंड्स, जितने भी आपके दोस्त हैं सबको पहले नोट कीजिए। उसके बाद रिलेटिव,
जितने आपके रिश्तेदार, सबको नोट कीजिए। ये लिस्ट में आप एक साइड से नोट करते जाइए। पूरे दोस्तों का एक सीरियल में आपने नंबर नोट कर दिया, सबका नाम, एड्रेस, सब कुछ नोट कर दिया। उसके बाद पूरे रिश्तेदारों का नोट कर दिया। उसके बाद इंस्टीट्यूट, जहां भी आपने पढ़ाई की है या सर्विस की है, वहां का नोट कीजिए। एम्प्लॉय, जहां आप आज की डेट में सर्विस कर रहे हैं या पहले भी सर्विस कर चुके हैं, वहां का नोट करिए। नेबर, आपके पड़ोसी जितने भी हैं, सबका नोट करिए। आपने किसी पड़ोसी को छोड़ना नहीं है। आप अपने दिमाग में ये मत सोचना कि ये करेगा या नहीं करेगा, वो बाद की बात है, करेगा या नहीं करेगा। लेकिन आपके पास जितने भी पड़ोसी हैं, आपके गांव के जितने लोगों के आप नाम जानते हैं, बेशक आपके पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है, रिश्तेदारों का भी आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, लेकिन आप नाम जानते हैं, सबका नोट कीजिए। उसमें नंबर जरूरत पड़ने पे मिल जाएगा। सिर्फ नाम नोट करिए, ताकि आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आपको नाम याद होगा, तो उसका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको घर वालों से पूछोगे, परिवार वालों से पूछोगे, पड़ोसी अपने बगल वाले चाचे ताऊ में पूछोगे तो उसका नंबर मिल जाएगा। नहीं भी नंबर मिलता है, आप उसके एड्रेस पे पहुंच के मिल सकते हो उससे। ड्रीमर्स, यानी कि जिनके सपने बड़े हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लिस्ट में लिखिए। स्ट्रेंजर्स, जितने भी आपसे सिर्फ मुलाकात है, ज़्यादा आप उसको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं है, वो भी आपको ज़्यादा जानता नहीं है, सिर्फ एक मुलाकात हुई, उसी में थोड़ी बातचीत हुई और आपने नंबर ले लिया। इसमें आपका दूध वाला हो सकता है, दुकान वाला हो सकता है जिससे आप करियाने का सामान लेते हो, किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो इलाज के लिए, वो भी हो सकता है। मतलब बस में यात्रा करते टाइम किसी से बातचीत होगी, उसी का आपने मोबाइल नंबर ले लिया। ट्रेन में यात्रा करते टाइम किसी से बातचीत होगी, उसका भी नंबर ले लिया। आप कहीं आते जाते रास्ते में आपके साथ किसी ने लिफ्ट मांग ली, उसका नंबर ले लिया। तो ये सब लोग जितने भी, जिससे भी आपकी कभी बातचीत हो गई, उसी टाइम आज से उसका नंबर मांगना शुरू कीजिए, एक आदत डाल दीजिए। पहले हम नंबर नहीं मांगते थे क्योंकि हमको जरूरत नहीं है किसी की, लेकिन आज की डेट में हमको हर किसी की जरूरत है, तो उसका नंबर लीजिए। अगर उसका नंबर लेंगे तो बाद में वो हमारे काम आएगा। रिश्ता बनाना शुरू कीजिए। यानी कि तो लिस्ट, टाइप ऑफ लिस्ट, कितने प्रकार से आपको लिस्ट बनानी है। अभी आपने ये फ्रेंड फॉर्मूले पे सबके नाम नोट कर लिए, यानी कि एक साइड से फ्रेंडों का नोट कर लिया, रिलेटिव का नोट कर लिया, इंस्टीट्यूट का नोट कर लिया, इंप्लॉइज का नोट कर लिया, सबका नोट कर लिया आपने। अब इसको डिवाइड करना आपने 3 पार्ट्स में। वो 3 पार्ट्स कैसे? हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। अब हॉट लिस्ट में कौन आएंगे? जो आपके फैमिली के मेंबर हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं। अब आप परिवार के लोगों को जब इस काम के लिए बताएंगे तो वो सभी आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे आज तक तो ये काम कर रहा था, अब ये कहां से डॉक्टर बन गया। वो आपको डॉक्टर का नाम देंगे। जब आप बोलेंगे मैं एक आयुर्वेद संस्था के साथ काम करता हूं, लोगों की बीमारियां ठीक करती है, लोगों को रोजगार देती हैं, तो उनका ये जवाब आएगा आजकल तो खुद रोजगार ढूंढते फिर रहा था, आज ये मेरे को रोजगार देने आ गया। ये आज तक तो खुद ही घूम रहा था डॉक्टर के पास, आज ये मेरा इलाज करेगा। तो फैमिली के लोग आप पे जल्दी भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपका, उनकी पूरे फैमिली वालों का आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए। वो आए या ना आए, आपका बताना फर्ज है। उसमें कुछ आपके साथ आएंगे जो आप पे भरोसा करते हैं, जिनको पता है कि आप जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, जो आपके बारे में अच्छे से जानते हैं, वो फैमिली के मेंबर आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। दूसरा, रिलेटिव, रिश्तेदार। रिश्तेदारों में भी आप जितने भी रिश्तेदारों को जानते हो, हर किसी का उसमें नाम होना चाहिए। बेशक आपकी नजरों में वो काम नहीं करेगा या करेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने हर रिश्तेदार का उसमें नाम नोट करना है और हर किसी को इसके बारे में बताना है, ताकि आप कल अगर इस सिस्टम में आके सक्सेस हो जाते हैं तो वही लोग आपको दोष देंगे कि आपने हमको तो बताया नहीं था, अकेले अकेले कर लिया। और आप फेलियर हो जाते हैं
तो उनका यही जवाब रहेगा, देखा मेरे पास भी आया था, खुद कुछ कर लिया क्या? कुछ नहीं कर पाया, हमको पता था इसलिए हम ज्वाइन नहीं हुए। लेकिन अगर आप यहां सक्सेस हो गए, तब उनका यह भी जवाब रहेगा, हमको तो पता था इसके अंदर खूबी है, ये इस काम को कर लेगा, ये 100% यहां से सक्सेस हो जाएगा, हमको तो पहले से पता था, क्योंकि ये मेहनती है और ये 100% इस काम को करेगा। मतलब वो दोनों तरफ की बात करेंगे। तो आपको ये चीज नहीं सोचना है कौन आएगा या कौन नहीं आएगा, आपने हर किसी रिश्तेदार का नंबर नोट करना है और आपकी लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। उसके बाद आता है आपके क्लोज फ्रेंड या लोग जिनको आप अच्छे से जानते हो, उन सब का आपकी लिस्ट में नाम होना चाहिए और आपने हर किसी को बताना है। वो आ रहा है नहीं आ रहा है वो बाद की बात है, लेकिन आपका पहला काम है कि अपने जितने भी दोस्त हैं आपके, उनको सबको बताएं, ताकि आप यहां पर सक्सेस हो जाएंगे तो कल वो आपको दोष नहीं दे पाएंगे कि आपने मेरे को बताया नहीं था। और इसमें जब आप फैमिली, रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड में अगर सभी को बताते हैं तो कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, और वो कुछ लोग जुड़ जाते हैं जब आप नॉर्मल लिस्ट वालों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं आपने इसमें क्या कर लिया, तो आपका एक लेवल भी हो चुका होता है और आपके पास एक इनकम भी आ चुकी होती है, तो आप उसको दिखा सकते हैं ये मैंने यहां से कमाया है और ये मेरा लेवल हो चुका है। इसलिए फर्स्ट में हॉट लिस्ट पे काम करना जरूरी है। उसके बाद आता है वार्म लिस्ट, दोस्त के दोस्त, यानी कि आपका दोस्त है तो आगे उसके दोस्त आपके लिस्ट में होने चाहिए। फ्रेंड ऑफ योर ब्रदर या सिस्टर, यानी कि आपके भाई के या बहन के जो दोस्त हैं उनका भी नाम आपकी लिस्ट में ऐड होना चाहिए। अब आप सोचेंगे तो भाई का दोस्त है या बहन का दोस्त है, यानी कि बहन की सहेली है, तो मैं उसका नाम लिख के क्या करूंगा? जब आप इस सिस्टम में एक लेवल अचीव कर चुके होंगे, आपके पास इनकम आना शुरू हो चुकी होगी, उस टाइम अपने भाई को या सिस्टर को आप दिखा सकते हैं, देखो मैंने ये यहाँ से कमा लिया है और ये मेरा लेवल हो चुका है, ये आपका दोस्त है, अगर आप इसको बताओगे ये भी आएगा तो हमारे साथ यहाँ पर पैसा भी कमाएगा और एक मतलब अच्छी अपने परिवार के सपने पूरे कर सकता है, तो वो उसके थ्रू आपके पास आ जाएगा। कॉलेजेस एंड नेबर, यानी कि आपके कॉलेज के टाइम के और पड़ोसियों के दोस्त, जो कॉलेज में आपके दोस्त थे उनके दोस्त और आपके पड़ोसियों के दोस्त जिनको आप जानते हो, उन सब का भी आपने नाम लिस्ट में नोट करना है। अब आप सोचेंगे कॉलेज में मेरा दोस्त था, उसके दोस्त को मैं नाम लिख के क्या करूंगा? जब आप अपने कॉलेज के दोस्त के पास जाते हैं, उसको आप अपना प्लान दिखाते हैं और वो आपके साथ ज्वाइन हो जाता है, उस टाइम वो तुरंत लिस्ट नहीं बनाता है, लेकिन आपके पास उसके दोस्तों के अगर आपकी लिस्ट में नाम है तो आप उसको तुरंत बता सकते हैं आपका ये दोस्त है, चलो उसके पास चलते हैं। जब ये ज्वाइन हो चुका है तो वो जरूरी बात आपके साथ उसके दोस्त के पास भी जाएगा और आप उसके दोस्त को प्लान दिखाएंगे, हो सकता है वो भी ज्वाइन हो जाए, नहीं तो आप इसकी लिस्ट का इंतजार करेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन वो आपके साथ, उसके आगे आपने तुरंत ज्वाइन करा दिया तो इस बंदे को लेवल के लिए उतना ही कम टाइम लगेगा। तो इसलिए दोस्त, कॉलेज के आपके जो दोस्त हैं या कहीं भी सर्विस करते टाइम के दोस्त हैं, उनके भी जो दोस्तों को आप अगर जानते हो, पड़ोसियों के दोस्तों को जानते हो, तो उन सब का लिस्ट में आपकी नाम होना चाहिए। ये होती है वार्म लिस्ट। तीसरे नंबर पे आती है कोल्ड लिस्ट, स्ट्रेंजर्स, यानी कि आपका दूध वाला कोई आता है, दूध देने आता है, किसी आप दुकान से, करियाने की दुकान से सामान लेते हो, किसी डॉक्टर से आप दवाई लेते हो, बस में परमानेंट किसी बस में अगर सफर करते हो, उस कंडक्टर से या ड्राइवर से आपकी जान पहचान हो जाती हो, या बस में आते जाते टाइम किसी सवारी से जो हमेशा आपके रूट पे ही चलती है उससे आपकी जान पहचान हो जाती है, या ट्रेन में आप सफर कर रहे हो वहां पर आपकी किसी से जान पहचान हो जाती है, तो जिससे भी आपकी बातचीत हो जाती है, थोड़ी सी भी बातचीत होती है, उससे उसी टाइम रिलेशन बनाना शुरू करें और उसका नंबर लें और अपनी कोल्ड लिस्ट में उसको ऐड करें। लिस्ट बनाते समय आपने लोगों को
बेहतर सर्विस देने जा रहा हूं, ये सोच के लिस्ट बनानी है। अपने मोबाइल में जितने भी आपके कॉन्टेक्ट हैं उन सबको देखना है और हर किसी का आपने नाम नोट करना है। लेकिन लिस्ट बनाते टाइम हमारे दिमाग में आता है ये रिश्तेदार है, या ये जान पहचान का है, ये तो अमीर है, या इसके पास कुछ है नहीं, या ये तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो ये सोचेगा मेरे पास प्रोडक्ट बेचने आ गया। तो आप ये सोचते हो, उसका लिस्ट में नाम नहीं डालते हैं, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो आपने ये नहीं सोचना है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। दूसरा, आपके दिमाग में भी एक बात होनी चाहिए कि आप कभी प्रोडक्ट बेचने के लिए इस सिस्टम में नहीं आए हो। आपका काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आपका काम एक लोगों को सर्विस देना है, यानी कि उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है। आपने उसको जागरूक किया और उसने प्रोडक्ट ले लिए, तो यही तक आपका काम है। दूसरा, जो बेरोजगार लोग हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, उन लोगों को आपने एक रोजगार देना है, ना कि उसको जाके प्रोडक्ट बेचना। आपका काम प्रोडक्ट बेचने का नहीं, आपका बिजनेस करना काम है। और ये बिजनेस की परिभाषा है यहां पर कि आपने उसको एक बेहतर सर्विस देनी है, यानी कि उसको जागरूक करना है अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में, ताकि हमारे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा और उसका रिजल्ट लेगा तो वो भी आगे लोगों को शेयर करेगा, यानी कि लोगों को बताएगा। तो हम उसको सर्विस देने जा रहे हैं, ना कि प्रोडक्ट बेचने। तो ये अपने दिमाग में कभी भी ना आने दें कि मेरा काम है यहाँ पर प्रोडक्ट बेचना। हमारा प्रोडक्ट बेचना काम नहीं है, लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है, और हमारे जागरूक करने से वो प्रोडक्ट ले लेता है, यहीं तक हमारा काम है। दूसरा, बेरोजगार को हम समझाते हैं और वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाता है, हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है और आगे बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाता है, यही हमारा मेन काम है। तो हमारा काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है। इसलिए लिस्ट में जो भी कोई भी है, हर किसी को आपने लिस्ट में ऐड करना है। वो हमारे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा ये नहीं सोचना है, क्योंकि आपके दिमाग में अगर मैं खुद ही आ रहा है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, और आप उसका लिस्ट में नाम नहीं लिखते हैं। अगर गलती से आप नाम लिखते भी उसके पास जाएंगे, आपके दिमाग में पहले से एक चोर घुस गया है, मैं उसके पास जाऊंगा मेरे बारे में वो क्या सोचेगा, तो 100% आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा और आपके बारे में गलत ही सोचेगा। क्योंकि आप घर से अपने दिमाग में ही जो लेके चले हो, आपके दिमाग में जो उपज है वही असर उसके दिमाग पे जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग से कुछ किरणें निकलती हैं और वो सामने वाले के दिमाग पे भी असर डालती है। तो उसके दिमाग में पहले से आ जाएगा ये मेरे को कुछ बेचने आया है, और वो आपके साथ नहीं आएगा। इसलिए अपनी खुद के दिमाग में ही ये चीज बैठा लें कि मेरा प्रोडक्ट बेचना काम नहीं है, मेरा काम यहाँ पर बिजनेस करना है और लोगों को एक बेहतर सर्विस देना है, उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके परिवार के बारे में जागरूक करना है, और बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना ही मेरा काम है। इसलिए हर किसी का ये सोचते हुए आपने लिस्ट में नाम लिखना है। लिस्ट बनाते टाइम आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अगर आपके फोन कॉन्टेक्ट में कम लोग हैं और आप सोचते हैं मेरे पास तो बहुत छोटी लिस्ट है, मैं कैसे इस नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो पाऊंगा, तो कोई जरूरत नहीं है आपको इतना टेंशन लेने की। व्हाट्सएप में देखोगे तो आपके 1000 नंबर मिलेंगे, फेसबुक पे देखेंगे दुनिया भर के लोग हैं जिनको आप शक्ल से भी जानते हैं, वैसे पहचानते भी हैं, लेकिन आपके पास उसका फोन नंबर नहीं है। तो जरूरत नहीं है फोन नंबर की आपको उस टाइम। उससे फेसबुक पे जब आपके साथ वो फ्रेंड है उससे धीरे धीरे रिलेशन बनाइए और वो आपके कांटेक्ट में आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आपको बहुत से मिलेंगे। तो लिस्ट यहीं से आपकी आप बढ़ा सकते हैं। लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। जिसको आप जानते नहीं, अगर उसको फर्स्ट में ही आप लिखते हैं तो आपको जानता नहीं है, आप उसके पास जाएंगे, वो हो सकता है उस टाइम आपको यही क्वेश्चन करेगा, आपने क्या कर लिया, मेरे को दिखाओ आपकी कितनी इनकम आई। तो आप कुछ नहीं दिखा पाएंगे और दोबारा आप उसके पास जाना भी नहीं चाहेंगे। इसलिए लिस्ट में सबसे पहले आप उन्हीं लोगों को लिखें जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं और आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं, ताकि आपका एक लेवल हो जाए और आपके पास एक इनकम आने लग जाएगी। तब आप किसी को भी दिखाएंगे तो हर कोई आपके साथ आ सकता है। लिस्ट बनाते टाइम जल्दबाजी ना करें और पूरे परिवार के साथ बैठकर बनाएं।
ये पूरे परिवार के साथ बिठाने का क्या मतलब है कि जब आप अपना फोन कॉन्टेक्ट लिखते हैं, देखते हैं, उसमें से आप नंबर नोट करेंगे। रिश्तेदारों का आपके पास हर किसी का फोन नंबर नहीं होगा, दोस्तों का हर किसी का फोन नंबर नहीं होगा, लेकिन आपको नाम याद है या आप किसी रिश्तेदार को जानते हैं, लेकिन आपके फूफे के घर के बगल में 2-3 लोग हैं जो आपके परिवार में आते जाते रहते हैं, लेकिन आप उनका नाम नहीं जानते, जबकि आपके परिवार में वो आते जाते रहते हैं। तो अगर आप परिवार वालों के साथ बैठ के लिस्ट बनाएंगे, जब आप छेड़ेंगे कि उसके बगल में भी उसका घर है और वो हमारे घर में बार बार आता है, कौन है वो, तो घर वाले उसका नाम बताएंगे और आप अपनी लिस्ट में उसको ऐड कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी घरवाली के बगल के आसपास के घरों में भी हो सकते हैं। आपके भाई की ससुराल है, वहां पर भी कुछ जान पहचान के हो सकते हैं जो कि आपके परिवार में आते जाते हैं। तो ऐसे लोगों के वो सारे परिवार वाले आपको नाम बताएंगे और आप उनको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसलिए जब भी लिस्ट बनानी है पूरे परिवार के साथ बैठ के बनानी है। लिस्ट में उन लोगों का नाम पहले लिखें जो आपसे भी बड़े ड्रीमर हैं, यानी कि जो आपसे भी बड़े सपने देखते हैं और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उन लोगों को सबसे पहले लिस्ट में नोट करें, यानी कि उनको हॉट लिस्ट में डालें। बेशक वो किसी भी टाइप से है, लेकिन आपको पता है कि उसके सपने बड़े हैं और वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। तो उसके पास जब आप ये बिजनेस बताने के लिए जाएंगे तो वो 100% आपके साथ ज्वाइन होगा ही होगा। तो उसको हॉट लिस्ट में डालें ऐसे लोगों को। दूसरा, यूज मैन फॉर्मूला फॉर मेकिंग लिस्ट, यानी कि मनी, जिसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास 1 रुपया नहीं है, आप उसके पास जाएंगे प्लान देने के लिए, वो कहां से लाएगा पैसा? वो आएगा ही नहीं, आपके साथ ज्वाइन होगा ही नहीं, क्योंकि उसको खाने के लाले पड़े हुए हैं, पैसा है ही नहीं, कहां से लाएगा 100 HP का सामान लेने के लिए। दूसरा, अथॉरिटी, उसको खुद को अपने फैसले लेने की पावर होनी चाहिए। घर में गए, आपने बच्चों को प्लान दे दिया, बच्चे ने प्लान समझ लिया, करना भी चाहता है, लेकिन उसका जवाब आएगा मैं अपने माता पिता से पूछूंगा। तो माता पिता उसके आपके सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि आपने तो बच्चे को दिखाया है। उनका सीधा जवाब आएगा, ऐसी बहुत सी कंपनियां आई, बहुत सी चली गई, मैंने ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए, किसी के चक्करों में नहीं आना। एक ही जवाब मिलेगा उनसे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है सिस्टम के बारे में। तो आपको जिसको अथॉरिटी खुद यानी कि फैसले ले सकते हैं, पहले उसको प्लान दिखाएं। अगर ऐसे इंसान को आपको दिखाना है कि जो खुद अपने फैसले नहीं ले सकता, तो उसके परिवार में पता करें कि इसके फैसले लेता कौन है। उसकी मदर लेती है, फादर लेता है, भाई लेता है, तो उनके सामने बैठा के प्लान दिखाएं, ताकि अगर किसी लेडीज को आप दिखा रहे हैं, बाद में उसका जवाब आता है मैं हस्बैंड से पूछूंगी, तो आपका प्लान वहां बेकार है, कोई फायदा नहीं आपके वहां प्लान देने का, क्योंकि उसका हस्बैंड हाँ करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है। और जो वो अगर उसको बताएगी भी तो वो अधूरी जानकारी देगी, पूरी जानकारी दे नहीं पाएगी, यानी कि वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे। तो जब ऐसे किसी को भी आपने कि जो खुद के फैसले नहीं ले सकता, अगर आपने प्लान दिखाना है, तो पहले उसमें पता करें कि यहां पर किसकी चलती है इस घर में, तो उसी के सामने बैठा के ही प्लान दें, तभी वहां से आप आईडी ले सकते हैं, नहीं तो आपकी वहां पर मेहनत बेकार जाएगी। नीडी, जिनकी जरूरतें बड़ी हैं और वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी लिस्ट में नोट करें, क्योंकि जब आप उसके पास जाएंगे, उसकी जरूरतें हैं, वो करना चाहता है जिंदगी में कुछ, तो वो आपके साथ तुरंत ज्वाइन हो जाएगा। लिस्ट बनाते टाइम हमारे दिमाग में आएगा कि जिसके पास जाऊंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, एक बार फिर बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी आपके दिमाग में एक सोच बैठाने का सिस्टम है कि ये मेरे पास प्रोडक्ट बेचने आ गया। तो ये लिस्ट बनाते टाइम कभी भी अपने दिमाग में ना लाएं कि मैं किसी को प्रोडक्ट बेचने जाऊंगा। ये अपने दिमाग में आपने बैठा लेना है कि मैं प्रोडक्ट बेचने नहीं जा रहा हूं, उसके परिवार में, उसके जान पहचान के में जितने भी लोग बीमार हैं, उन लोगों को एक सही रास्ता दिखाने जा रहा हूं, ताकि वो
डॉक्टर से जो दवाइयां खा खा के अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और अपनी जिंदगी खराब करते जा रहे हैं, उनकी जिंदगी बचाने जा रहा हूं मैं। अगर वो मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो उनकी मर्जी, लेकिन मैं उनकी जिंदगी बदलने जा रहा हूं। जो लोग बेरोजगार हैं, मैं उनको एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म देने जा रहा हूं, ताकि वो हमारे साथ आएगा तो अपने और अपने परिवार के सपने यहां से पूरे कर सकता है, क्योंकि उसके पास आज की डेट में कोई काम नहीं है और वो एक जॉब की या किसी काम की तलाश में है। तो मैं उसको एक काम देने जा रहा हूं। ये सोचते हुए आपकी लिस्ट में हर किसी को आपने नोट करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। आप एक बड़ी लिस्ट कैसे बना सकते हो? इंक्लूड एवरीवन, यानी कि सभी को लिस्ट में शामिल करें। अगर आपने ये सोच लिया कि ये तो काम करेगा नहीं, इसको मैं नहीं लिखूंगा, तो आपको पता नहीं है कि हो सकता है आने वाले टाइम पे वही आपके सिस्टम में डायमंड बनने वाला हो। इसलिए आपने किसी के बारे में भी उसका भविष्य तय नहीं करना है। आपका पड़ोसी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, हर किसी को आपकी अपनी लिस्ट में ऐड करना है। लिस्ट में उसी को ऐड करें जिसको आप जानते हैं और वो भी आपको जानता है। अनजान लोगों को नोट रखें, उन सबको लास्ट में लेना है जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। शुरू में उनको आपने बात नहीं करना है अनजान से, जो कि आपको नहीं जानते। अगर आप शुरू में जाएंगे वो आपके साथ नहीं आएंगे, लेकिन जब आपके पास एक लेवल होगा और आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी तो आपकी पर्सनैलिटी देख के अनजान भी आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। छोटी लिस्ट होने से बहुत से लोग इस बिजनेस को छोड़ जाएंगे, तो इसलिए अपनी लिस्ट कभी भी खत्म ना होने दें, उसको हमेशा अपग्रेड करते रहे, यानी कि हमेशा उसमें आपके नाम एंट्री होते रहना चाहिए। जो भी मिला उसी का नाम इसमें एंट्री करते जाएं। फॉर्मेट ऑफ मेकिंग लिस्ट, यानी कि लिस्ट बनाने का आपका फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले आप नाम लिखें, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, एड्रेस लिखें, मेल या फीमेल लिखें, पॉजिटिव नेगेटिव लिखें कि ये बंदा पॉजिटिव टाइप है या नेगेटिव टाइप है, उसका नौकरी करता है, सर्विस करता है या क्या करता है, खेती करता है, जो भी नोट करें। सैलरी पर मंथ कितनी कमाता है। अब इसमें ये नोट करने का मतलब क्या है? अगर आपके पास सिर्फ नाम और फोन नंबर है तब भी आपकी लिस्ट में एंट्री करना है। अगर आप सोचें कि हमको तो ये बताया था मेल फीमेल भी नोट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव नोट करना है, उसका जॉब नोट करना है, ये तो मेरे पास है ही नहीं तो इसको लिस्ट में ऐड नहीं करूं। नहीं, ऐड तो आपको हर किसी को करना है जिसका भी आप सिर्फ नाम जानते हैं, आपके पास बाकी कुछ भी नहीं है, तब भी आपने उसका नाम नोट करना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको उसका मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उसका एड्रेस भी मिल जाएगा। नाम जिसको जानते हो हर किसी का ऐड करना है, लेकिन ये आपको लिस्ट बनाते टाइम फर्स्ट में ध्यान देना है कि ये चीजें अगर आप नोट करते हो तो आपको इस बिजनेस को करने में एक सुविधा होगी, क्योंकि आपको पता है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर नेगेटिव टाइप का इंसान है तो उसको बार बार फॉलोअप करना पड़ेगा, आपको उसको टाइम लगेगा, आपके पास उसकी तुरंत आईडी नहीं आ सकती, हो सकता है 6 महीने लगे, 1 साल लगे। लेकिन आप जानते हैं ये नेगेटिव है लेकिन बहुत जबरदस्त इंसान है और ये बहुत अच्छा काम करेगा, तो आपको उसके पीछे 1 साल 1.5 साल 2 साल भी लगाने पड़ सकते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तभी तो आप उसको बार बार फॉलोअप करेंगे। तो ये सारा आपकी लिस्ट में एंट्री होना चाहिए। एक बढ़िया सी लिस्ट बनानी है और आपकी डायरी में बनानी है। ये आपके फोन के अंदर अगर आप सोचते हैं मेरे फोन में कॉन्टैक्ट हैं और मैं इसी से बिजनेस करूंगा, कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि फोन में सारे नंबर मिक्स रहते हैं। आप उसके बेस पे कोई कहीं का है कोई कहीं का है, तो आप सब एड्रेस के मुताबिक नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको एरिया वाइज लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। अगर मैं आज कैथल जा रहा हूं तो मेरे को कैथल एरिया में कितने लोगों को प्लान दिखाना है। अगर मेरे पास अलग से डायरी है और लिस्ट में नॉर्म है मेरे पास कि कैथल एरिया में मेरे पास इतने लोग हैं, तो मैं उनमें जितने को भी कांटेक्ट कर सकता हूं उस एरिया में कांटेक्ट करके आ सकता हूं। अभी मैं किस दिन यमुनानगर साइड में जा रहा हूं तो यमुनानगर साइड के मेरे पास अलग से नंबर हैं, तो मैं यमुनानगर के जितने भी लोगों को कवर कर सकता हूं वहां पर कवर करके आऊंगा।
अगर मैंने एक यमुनानगर का लिखा है, एक कैथल का लिखा है, एक जींद का लिखा है, एक हिसार का लिखा है, तो मैं एक को ही वहां पर प्लान देके और वापस चलाऊंगा, क्योंकि फिर तुरंत हिसार नहीं जा पाऊंगा। तो एरिया वाइज भी लिस्ट होना जरूरी है। हॉट लिस्ट में आप एरिया वाइज फर्स्ट में जैसे अपने पड़ोसियों के नजदीक के जो हैं, जो किस उस सिटी के कौन है, फिर किस एरिया के हैं, मतलब ऐसे हॉट लिस्ट है, वार्म लिस्ट है, जो भी आपकी, उसमें एरिया वाइज भी लिस्ट होनी चाहिए। अगर आप बताए हुए तरीके से लिस्ट बना लोगे तो आपको इस बिजनेस में सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि लिस्ट ही इस सिस्टम की नींव है। अगर आपने नींव अच्छे से रख दी तो मकान तो तैयार होगा ही होगा। इसलिए अपने लिस्ट को जिसने भी अभी तक नहीं बना